सीने का हर एक दर्द छुपाने के लिए शम्मा जलती है, पिघलती है ज़माने के लिए। शम्मा जलती है, शम्मा जलती है। अबूजान, शायद आप भूल गए पर मुझे याद है, वो बार बार ये कहा करते थे कि शेर के जबड़े से शिकार को निकालना आसान नहीं होता, और हमने उनके जबड़े से सब कुछ निकाल लिया है। दुरुस्त है असगर, दुरुस्त है। अबूजान, न जाने क्यों पर मुझे इस बात का एतबार है कि अकबर भाई चुप नहीं बैठेंगे, और हमारे लिए मुश्किल यह है कि हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनकी अगली चाल क्या होगी। असगर, अल्लाह के नेक बंदे ऐसी चीजों की परवाह नहीं किया करते। जो होगा देखा जाएगा। इस वक्त सबसे अहम बात है कि हम निकाह की परवाह करें। जी अबूजान, जब सबका फैसला यही है तो हमें बहुत सादगी से अल्तमश और शमा का निकाह पढ़वा देना चाहिए। सही कहा तुमने असगर, सही कहा। शान और शौकत से करके तो देखा, कोई फायदा नहीं। तमाम खुशियां लुट गई, तमाम मेहमान हमारे घर से उदास होके उठ गए। शायद शान और शौकत अल्तमश और शमा को रास नहीं आई। दुरुस्त, अब उनका निकाह बड़ी सादगी से पढ़ाया जाए। जी अबूजान। कल तक आप मुझसे तलाक चाहते थे, आज मैं आपसे तलाक चाहती हूँ। मुझे तलाक चाहिए अल्तमश। तुम्हें तलाक तो मिलेगा ही सुहा, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? मैंने दादा जान को उनकी जायदाद हासिल कराना अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है। उसके बाद सारा फैसला हो जाएगा। वक्त का इंतजार रिश्ता जोड़ने के लिए किया जाता है, रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं। और मुझे ये भी पता है कि इस मुकदमे के बाद आपका और शमापी के निकाह का फैसला होना है। निकाह के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन तलाक के लिए क्यों? ये तुम भी जानती हो सुहा, और मैं भी जानता हूं कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, लेकिन तलाक के लिए तुम्हारी ये बेकरारी मेरी समझ में नहीं आती। तलाक जरूरी इसलिए है क्योंकि जब एक रिश्ता टूटता है तभी दूसरा रिश्ता जुड़ता है। ओ, तो तुम नए रिश्ते की शुरुआत करने की तैयारी में लगी। जावेद का नाम तो मैंने भी सुनी ही है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं इस जावेद की हकीकत क्या है। क्या मेरा आपसे तलाक मांगना आपके सवाल का जवाब नहीं है? हाँ, जवाब तो है। तो फिर मुझे तलाक दे दीजिए। हाँ अल्तमश, नए रिश्ते की बुनियाद रखने के लिए तलाक की चिंगारियों पर से गुजरना तो जरूरी ही है। और फिर चाहे बात तुम्हारे रिश्ते की हो या फिर सोहा के रिश्ते की। क्या सोचने लगे अल्तमश? बड़ी अम्मी, अगर ये फैसला मुझे लेना होता तो मैं कब का सोहा को तलाक बोल चुका होता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे इस फैसले से किसी का दिल ना टूटे, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। अल्तमश, तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस बात के लिए पूरे खानदान को इकट्ठा किया जाए। मैं समझा नहीं बड़ी अम्मी, क्या आप भी यही चाहती हैं कि तलाक के लिए इतनी जल्दी क्या है? शायद तुम्हें पता होगा कि लड़की का दूसरा निकाह
तलाक के 3 महीने 13 दिन के बाद ही हो सकता है। और अब घर में सोहा को भी सभी उतना ही मानते हैं जितना तुम्हें और शमा को। हाँ बड़ी अम्मी, रिश्तों की नई हकीकत ने सोहा के लिए सबके दिल में हमदर्दी जगा दी, और सोहा के लिए हमदर्दी तो मेरे दिल में भी है। तो इसी वजह से आप मुझे तलाक देने में हिचकिचा रहे? आत्मज बेटा, सब यही चाहते हैं कि शमा के साथ तुम्हारा निकाह हो जाए और तुम्हारी जिंदगी आबाद हो जाए, ताकि सोहा की जिंदगी भी आबाद हो सके। और तुम्हारा इस तरह सोहा को तलाक न देना सोहा की जिंदगी आबाद होने में रुकावट बन सकता है। अगर आपके दिल में मेरे लिए हमदर्दी है तो मुझे तलाक दे दीजिए। हमारे रास्ते जुदा होंगे तो उन जुदा रास्तों पर आपको आपका हमसफर मिल जाएगा और मुझे मेरा। हाँ अल्तमश, तुम्हें सोहा को तलाक दे देना चाहिए। मैं आपके सामने दामन फैलाती हूँ। कोई बीवी अपने शौहर के सामने दामन फैलाकर तलाक नहीं मांगती, लेकिन मैं मांगती हूँ अपनी हमदर्दी के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, शमापे के लिए। मुझे तलाक दे दीजिए ताकि मेरे दिल से यह बोझ उतर जाए कि मैं आपके और शमापे के लिए दीवार बनकर खड़ी हूँ। अल्तमश, अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो तुम्हें सोहा को तलाक दे देना चाहिए। मैं जल्दी ही जावेद से बात कर लूंगी ताकि सोहा की निकाह की तारीख जल्द से जल्द मुकर्रर हो जाए। ठीक है बढ़िया, अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है, मैं सोहा को तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक, तलाक, तलाक। क्या हुआ सोहा? कुछ नहीं अम्मी, इस ख्वाब ने मुझे उस दिन की याद दिलाती जब अल्तमश ने मुझे तलाक दिया था। शमा जलती है पिघलती है समाने की है, पिघलती है समाने के लिए। कुछ नहीं अम्मी, इस ख्वाब ने मुझे उस दिन की याद दिलाती जब अल्तमश ने मुझे तलाक दिया था। किस कदर धोखे में रखा था तूने मुझे भी। मैं भी यही सोच रही थी कि कोई जावेद है जो तुझे टूट टूट कर चाहता है, और यही सोचकर मैंने अल्तमश को तलाक के लिए मजबूर कर दिया था। अब मुझे लगता है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। नहीं अम्मी, आपने कोई गलती नहीं की। आपने तो मेरी मदद की, मेरा साथ दिया। नहीं सोहा, जब शमा का अल्तमश के साथ निकाह तय ही हो रहा था तो तलाक भी हो जाता बेटे। फिर तूने अल्तमश के साथ तलाक लेने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? जबकि तुझे भी पता था कि ऐसा कोई जावेद ही नहीं है जो तुझे चाहता हो और तुझे अपनाना चाहता हो। अम्मी, मैंने वो तलाक अपने लिए नहीं मांगा था। मैं तो बस शमापे का दामन खुशियों से भरना चाहती थी, और मैं उसमें कोई रुकावट नहीं आने देना चाहती थी। मैंने अल्तमश के दिमाग से उस तलाक के साथ ही अपने रिश्ते और अपनी यादों को बाहर कर दिया है, ताकि अल्तमश पूरी तरह से शमापे के बारे में सोच सके। और अम्मी,
आज उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके हैं। हमें मेरे लिए वो दिन खुशी का मेरे लिए वो दिन खुशी का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा, जिस दिन शमा आपी और अल्तमश का निकाह होगा। हाँ सुहा, सचमुच तूने बहन होने का फर्ज अदा किया है, वरना हर बहन अपनी बहन के लिए ऐसी कुर्बानी तो नहीं दे सकती। पल्लवी कभी मेरी बहन थी, लेकिन आज वही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। और वो सिर्फ इसलिए ऋषि क्योंकि तुम खामोश हो। तुम आज तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचे हो। मेरे किसी भी फैसले पर पहुंचने से बात खत्म नहीं हो जाएगी। ये इल्जाम नहीं मिट जाएगा कि तुम पल्लवी के होने वाले बच्चे को मार देना चाहती थी। क्या ये सब, क्या यही सब सुनना बाकी रह गया था? ये सब मुझे बदनाम करने की एक साजिश है। साजिश है ऋषि। मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे बदनाम करके ये लोग मुझे घर से निकाल देना चाहते। मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, समझ गई तुम? मैं अंदर की बात बाहर नहीं ले जाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा इन सब बातों से कुछ भी लेना देना नहीं है तो तुम हॉल में बैठकर क्या कर रही थी? किसका इंतजार कर रही थी? जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया है उसका इंतजार कर रही थी ऋषि। मैं देखना चाहती थी कि ये सब कुछ सुनने के बाद तुम क्या करते हो। लेकिन बहुत अफसोस की बात है ऋषि कि तुम खामोश रहे। मुझे खुशी तो तब होती कि ये सब कुछ सुनने के बाद मेरे इनकार करने से पहले तुम उनकी बात मानने से इनकार कर देते। और तुम्हें मैं खुद उलझ कर रह गया था कि सच क्या है। तुम पल्लवी के कमरे में गई, फिर वहां से बाहर निकली। ऐसे में किसी भी नतीजे पे पहुंच पाना मुश्किल था। नतीजे पर तो तुम आज भी नहीं पहुंच पाए हो, वरना मुझ पर शक करके सवाल करने के बजाय तुम सच जानने की कोशिश करते। जानना चाहते हो सच क्या है? कजरी, कजरी, इमाम साहब, कजरी, बताओ ऋषि को कि जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया है उसका सच क्या है, क्या हकीकत है उसकी? साहब, जानबूझकर मेम साहब पर इल्जाम डालने की कोशिश की गई है। आपके दिल में इनके लिए नफरत भरने के लिए ये सब कुछ किया गया था। क्या? हाँ, मैंने पल्लवी मेम साहब और मालकिन को बात करते हुए सुना था। उन दोनों का ये प्लान था कि आपके दिल में गौतमी मेम साहब के लिए नफरत पैदा करने के लिए इससे अच्छा तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। और आज ही इस काम को अंजाम देने का प्लान था। सुना तुमने? जब मुझे कजरी ने सब कुछ बताया, मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं जाकर हॉल में बैठूंगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि आज जरूर कुछ होने वाला है। इतनी बड़ी साजिश मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। साहब, आगे भी मेम साहब पर इस तरह के इल्जाम आ सकते हैं कि आप उनकी बातों में नहीं आएंगे। उनकी कोशिशें थमने वाली नहीं है। अल्तमश, एक तरफ तो हमारे निकाह की तारीख करीब है और दूसरी तरफ सबके दिलों में अंदेशे हैं। कैसे अंदेशे शमा? जब से जमानत पर अकबर चाचा जान रिहा हुए हैं, तब से सबके अंदर एक खौफ बैठ गया है। और जब से उन्होंने ये सुना है कि अकबर चाचा जान ने कोठी खरीद ली है, तब तो ये अंदेशा और भी बढ़ गया है कि अब खामोश नहीं बैठेंगे। ये तो मैं भी जानता हूं शमा, और मुझे भी मालूम कि घर के सभी लोग खौफजदा हैं। उस खौफ से सबको निजात दिलाने का एक ही रास्ता है कि हम बड़े अब्बू को उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचाएं। ये क्या कह रहे हैं आप? कैसा आखिरी अंजाम? जुर्म करने वालों का आखिरी अंजाम तो जेल ही होता है ना शमा। बड़े अब्बू जमानत पर रिहा जरूर हो गए, लेकिन उन्हें पहुंचाना तो वहीं पड़ेगा, वो भी पूरी उम्र के लिए। क्योंकि उन जैसे लोगों के लिए बस वही एक ऐसी जगह होती है जहां वो लोग सुकून के साथ रह सकते हैं। ये क्या इतना आसान होगा? आसान तो करना ही पड़ेगा शमा। कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ के साथ बैर नहीं किया जाता, लेकिन मेरा मानना तो यह है
कि अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ को मार के रहना होगा, क्योंकि जो लड़ाई मैंने छेड़ी है उसे मैं बीच में अधूरी तो नहीं छोड़ सकता। बड़े अब्बू इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि अदालत में उनके खिलाफ कोई जुर्म साबित ना हो पाए, लेकिन मैंने भी इसे अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है कि मैं उनका एक एक जुर्म अदालत में साबित करूंगा। लेकिन कैसे अल्तमश? क्या हमारे लिए ये जीत काफी नहीं है कि हमने दादा जान की कोठी और उनकी जायदाद उनसे वापस हासिल कर ली है? वो जीत अधूरी है शमा। मैं उसे मुकम्मल तब मानूंगा जब मैं बड़े अब्बू को उनके गुनाहों की सजा दिलाऊंगा। लेकिन अदालत में उनके खिलाफ जुर्म साबित करने के लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो उनका कच्चा चिट्ठा खोल सके, और उन्हीं में से एक है त्रिभुवन अंकल। क्षमा, मैं चाहता हूं कि तुम त्रिभुवन अंकल से बात करो, उन्हें इस बात के लिए राजी करो कि वो अदालत में आकर बड़े अब्बू के खिलाफ गवाही दें। क्या सोचने लगी क्षमा? मुझे मालूम है क्षमा कि अगर त्रिभुवन अंकल अदालत में आके गवाही देंगे तो उनकी बात अदालत भी नहीं काट पाएगी, क्योंकि बड़े अब्बू की जुर्मों की फहरिस्त उनके पास भी जरूर मौजूद होगी। क्षमा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें गवाही के लिए राजी करो। ठीक है अल्तमश, हम उनसे बात करेंगे। बड़े अब्बू को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। मैं हार मानकर खामोश नहीं बैठ सकता। क्षमा जलती है पिघलती है के लिए। हमने अल्तमश की आंखें तो छीन ली, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं छीन सके अन्ना। और नतीजा ये कि आज वो हमारे लिए खतरा बना हुआ है। मानना पड़ेगा अकबर भाई, कमाल का हौसला उस चौकरे में। आग जाने के बावजूद भी आपकी मुट्ठी से आपका वो सब कुछ छीन कर ले गया जो कल तक आपका अपना था। उसकी मदद भी जमाल ही ने की है। अदालत में मुकदमा भी जमाल ने लड़ा है। अरे अकबर भाई, इस जमाल के बारे में आपने पहले कभी सोचा नहीं था? ये बीच में कहां से आ गया? उसने भी तो मौके का फायदा उठाया था। जमाल भी तो मेरा दुश्मन ही है। जब दुश्मन पटे हुए हो तो उनकी ताकत कमजोर होती है, और जब दुश्मन इकट्ठे हो जाए तो वही ताकत इस तरह से बढ़ जाती है। और आज अल्तमश और जमाल पूरे खानदान की ताकत बनकर उभरे हैं। आइए अकबर भाई, अब इस ताकत का जवाब देने के रास्ते भी आपको ढूंढने पड़ेंगे। दरअसल कमजोर मेरे लोग जानना, ये अपने काम को सही ढंग से अंजाम नहीं दे सके, वरना आज अल्तमश दुनिया में नहीं होता। मैं रोशन की बात कर रहा हूँ। आज अगर उसकी जगह कोई और होता तो मुझे यह दिन देखना न पड़ता। इसलिए मैंने एक ऐसे आदमी को बुलाया है जो अपने काम में बहुत शातिर और माहिर है। वो अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता। उसके अपने लोग हैं। कौन है अकबर भाई? वो देवा की बात कर रहा हूँ अन्ना। क्षमा जलती है पिघलती है समाने के लिए है, पिघलती है समाने के लिए। मैंने एक ऐसे आदमी को बुलाया है जो अपने काम में बहुत शातिर और माहिर है। वो अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता। उसके अपने लोग हैं। कौन है अकबर भाई? वो देवा। देवा? अकबर भाई, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। अभी कुछ ही देर में वो आने वाला है। सलाम वालेकुम अकबर साहब। खुशामदीद देवा, खुशामदीद। तशरीफ रखो। भाई, बहुत सारे ऐसे अधूरे काम हैं जो तुम्हें पूरे कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं अकबर साहब, कोई काम अधूरा नहीं रहेगा। कहिए, किसकी आरती सजानी है, क्या करना है? वही तो सोच रहा है देवा कि अब करना क्या है, क्योंकि अब मैं शिकस्त खाकर मातम मनाने की हालत में आ गया। आइयो, ये यहाँ पर शिकस्त का मातम मना रहे हैं और वहाँ पर खुशियों का तैयारी चल रहा है जी। ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहता। शमा और अल्तमश तो मेरे दुश्मन हैं ही। एक तरफ तो उन्होंने मुझे शिकस्त देकर सारी जायदाद हासिल कर ली, और दूसरी ओर दोनों निकाह कर। हुक्म कीजिए अकबर साहब, कहीं कोई निकाह नहीं हुआ। आइया, ये यहाँ तब के 2 मैच चल रहे हैं और वहाँ
खुशियों के बादल छाए हुए जी। ये वो खुशियों के बादल है जो छाते तो जरूर है लेकिन बरसते नहीं। पानी की आस में तरसते चेहरों पर उम्मीद की मुस्कुराहट थोड़ी देर के लिए उभरती जरूर है, लेकिन फिर वही मायूसी, वही दुख, वही गम, वही तरसते चेहरे, वही तपती जमीन। यही तकदीर शमाल दमिश्क।